बाबूजी, निशा घर आ गई। अब मत कहिएगा कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। हमारा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। अरे श्रीकांत भैया, ऐसे दुल्हन लाइलन की घर अजोर हो गई। अरे देखा देखा, भैया शर्मा रहे। सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, काशी ज्वेलर्स के यहाँ ले लीजिएगा। सत्य है, राम नाम बहू का सत्य है, राम नाम मुंह दिखाई कर। राम नाम सत्य है, 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 सत्य है, देखा केकर फोन बा। हाँ कौन? भाई मामा जी का गोली लग गई बा। अरे अमरकांत के गोली मार दिलीस। चाची, चाची, भैया 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 चाची को भैया। अरे सुनो बाबू, सुनो। अरे कब हो? कब हो? मालिक का गोली लगा। भैया माँ कुछ बोली नहीं थी। अरे अरे कोई पानी लेके आओ। चाची चाची कुछ तो बोलो चाची। चाची चाची कुछ तो बोलो। हिम्मत रखिए। विजय को बुलाइए। हम एक बार उसको देखना चाहते हैं। बुलाते अभी बुलाते। चला जल्दी जल्दी। हिम्मत रखिए तो पहुंच गए। पहुंच रहे हैं। तुम आगे खेलता तो खेलो। अब तुम जीप पर चढ़ के सबसे पहले स्कूटर मोटरसाइकिल चलते थे, आगे चलते। गोली ठीक जगह लगा कि नहीं लगा? एकदम सही जगह पे लगा है, बचेगा नहीं। सुनते हैं कि यही लेके आ रहा है। सुना हो क्या? नहीं सुनो ना तो मारे तो गोली चल। हाँ पहली रोड फेल कर दीजिए, एक रोड ब्लॉक कर दीजिए। हम लोग निकल चुके हैं। आइए आइए। अरे टेंशन मत लो, हम ठीक हैं। पवन भैया जिंदाबाद। पवन भैया जिंदाबाद। आप पीछे कवर कीजिए। जल्दी से बैठो, जल्दी।
जल्दी करो बे। आगे बढ़े, हाथ बढ़े। जल्दी कर। साला चोर, साले को छोड़ूंगा नहीं, साले को छोड़ूंगा नहीं। चल चल। बाबूजी का हालत बहुत सीरियस है विजय, तुम जल्दी से आ जाओ। हम आके क्या करेंगे? अभी ये सब कहने सुनने का टाइम नहीं है बाबू, तुमको देखने के लिए उनका सांस अटका हुआ है। हमरे लिए वो बहुत पहले से मर चुके थे। कैसा बात कर रहे हो तुम? कुछ भी हो, आखिर वो तुम्हारे बाबूजी हैं, जन्म दिए हैं तुमको। जन्म तो कुत्ता बिलाई भी देता है अपना बच्चा को, लेकिन वो भी उसको मरने के लिए सड़क पर नहीं छोड़ता। तुम गलत समझ रहे हो बाबूजी को। तुम कहा जानो कितना तड़पे हैं तुम लोग के लिए। तड़प तो हम भी रहे काका, बाप के रहते बिन बाप की औलाद बन गए। काका साया उठ गया सर से, फुट फुट कर मर गई हमारी माँ। उसका हिसाब कौन देगा? मुझे जहर पालना ठीक नहीं है, तुम गुस्सा थूक दे। अरे बाप का एक आखिरी इच्छा तो पूरा कर दे। आज दिन के 11 बजे गांधी चौक पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने महाराजगंज के बाहुबली कहे जाने वाले अमरकांत को गोलियों से भून दिया। सूत्रों से पता चला है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स ने गोली तो बाहर निकाल दी है, लेकिन अमरकांत की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। महाराजगंज अब पहले जैसा नहीं रह गया गुप्ता भाई। हम लोग जिनका सपोर्ट पे यह धंधा करते हैं, जब दिन दहाड़े उन्हीं को गोली मार दिया जाता है, तो हम सब व्यापारी लोग का क्या? क्रिमिनल लोगों का मन इतना बढ़ गया है कि दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देता है सब। अब तो धंधा पानी करना ही मुश्किल हो गया। मुरारी भाई, हमको तो लगता है ये जगह छोड़ के चला ही जाना चाहिए। सरकार भी सारा कान में तेल डाल के सोता हुआ है। सोता हुआ नहीं है, उल्टा सपोर्ट कर रहा है सब क्रिमिनल का। बिना सरकार के सपोर्ट के क्रिमिनल सरवाइव करेगा का? अरे क्या करे आम आदमी भाई, विवश हो गया है इस सरकार के आगे। मुरारी भाई, आपका तो अमरकांत बाबू से पुराना रिश्ता है। घर में आना जाना है भाई, हमरा तो उनके यहाँ से न्योता पिहानी भी चलता है। बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत बुरा हुआ। ये क्या करवा दिया? हमने आपको समझौता कराने भेजा था और आपने उसका मर्डर ही करवा दिया। अरे मरवाइए काका, दीवारों का भी काम होता है, कुछ सुन लेगा तो हमारा जान सांसद में फंस जाएगा। ये मर्डर हमने नहीं करवाया भाई। अरे आपने मर्डर नहीं करवाया तो हमने करवाया है। वो मीटिंग में आप ही बैठे थे ना साथ में। हमको क्या पता था कि बब्बन दूसरा ही गोटी फिट करके बैठा है। हमको तो भनक भी लगने नहीं दिए। कल आपको भी ऊपर पहुंचा देगा बब्बन और आपको भनक भी नहीं लगने देगा। बहुत धोखा हो गया, हम उसकी चाल नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाए तो भुगतिए। तो आज ही जागे इस मिली जुली सरकार को चला के हर समय सब पर तलवार लटकती रहती है। पता नहीं कब कब क्या हो जाए। मारकाट करें ऊं सब और रोआ खड़ा होता रहता है हमरा। इमरान, इमरान। जी सर। आईजी साहब से क्या बात हुआ? सर आईजी साहब अपने साथ हॉलीडे पर गए हैं। कैंसिल कीजिए उनका हॉलीडे और वो जहां पर भी है खोज कर निकालिए उन्हें। जी सर। और सुनिए,
डीएसपी से कहिए कि एक एक मिनट का रिपोर्ट देगा हमको। जी सर। और आपका ही माथा पकड़कर बैठे हुए हैं यहाँ। जाइए वहां दरबार में माथा टेकिए, वहां पर जाकर जाइए। हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा ने मौका वारदात का मुआयना करने पे ये पाया कि शहर में चारों तरफ खामोशी छाई है। लोग डर के मारे अपनी अपनी खिड़की दरवाजे बंद करके घरों में दुपक कर बैठे हैं। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। जनता इस डर में है कि किस वक्त किसकी जान चली जाए। संवाददाता ने वहाँ जिस जगह पर बाहुबली अमरकांत का मर्डर हुआ है, उस पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अरे बैजू, आज सबको फ्री में खिलाओ, ये लो। आपका ठीक होने का खुशी में हम तो पहले से फ्री कर दिए हैं। महाराजगंज का राजा कौन? महाराजगंज का राजा कौन? महाराजगंज का राजा कौन? का राजा कौन? इसी गांधी चौक पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हम पर जानलेवा हमला किया। और वो असामाजिक तत्व कौन है आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन ऊपर वाले का लीला देखिए। हम तो सही सलामत बच के आ गए, लेकिन वो इसी गांधी चौक पर ही है, खूने खून होके कुत्ता के मौत मरने के लिए गया है। एगो कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना गोल। इसको कहते हैं इंसाफ। अच्छा, इंसाफ पाने के लिए किसी की हत्या करवा देना जायज समझते हैं आप? पापी का नाश तो होना ही है दिनकर जी। भगवान राम ने रावण का वध नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कंस का वध नहीं किया का? लोग आपको बाहुबली कहते हैं, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। न्याय और इंसाफ के लिए लड़ने वाले को अगर बाहुबली कहते हैं तो हम हैं बाहुबली। का हमरा बाहुबली होने से आपको कौन तकलीफ है? भैया आ गए। भैया भैया बाबूजी। भैया साहब बार बार आप ही का नाम ले रहे हैं। आइए आप जी। विजय आ गया।
हे बाबा। हाँ कहिएगा ना माफ कर देगा। विजय, अरे ये क्या हो गई भैया जी? विजय, इतना कठोर मत बन। जब यहाँ तक आया है तो बाबूजी का अंतिम संस्कार भी उसको अपना बेटा मानकर पाला पोसा, उसी को करने दीजिए अंतिम संस्कार। काहे कि हक तो उन्होंने हमको कभी दिया ही नहीं। रहा हमारा फर्ज तो श्राद्ध कर्म करके वो फर्ज हम अदा कर लेंगे। आज हमार तपस्या पूरा हो गई गोपाल जी। माँ, बाबूजी बाहर आ गए। साहेब आ गए। तनी तो गंगा जल के लोटा उठावा। अरे अब हम केकरा सहारे जी आप सबके
बना देना रे बाबा। भगवान हमरा के चाहे ना उठा लेना। बाबूजी का चेहरा दिखा दो माइके। अमरकांत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, हत्यारे को अमरकांत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारे को फांसी दो, फांसी हत्यारे को अमरकांत के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, अमरकांत के हत्यारे को 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 चीर के लाओ चाहे आसमान फाड़ के, हमका उस साला पुतनवा चाहिए। चारों तरफ अपना आदमी दौड़ा दे बनी भैया। साले का कुट्टी कुट्टी काट के गंगा में बहा देंगे। दारू पी के सो नहीं जाना, एकदम चौकस रहना। हाँ? ये लो लड्डू, चलो चलो चलो, ये लो। कहाँ लोगे? बर्फी लोगे, लड्डू लोगे? ये लो लड्डू। अरे हिम्मत तो देखा होगा, साहब पे गोली चलवा दे। ऐसा कमी ना के तो ऐसे ही मौत लेके जाए। एंजॉय एंजॉय। अरे पुत्तन, देखिए कौन आया है। जीजा गोड़ लाता नहीं। जीता रहा, बैठ बैठ बैठ। पहला बार बढ़िया काम किया है, एकदम परफेक्ट प्लानिंग। अरे जीजा, हम प्लानिंग व्लानिंग कुछ नहीं जानते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि जो जीजा की तरफ आंख उठा के देख लेगा उसका आंख खींच लेंगे बस। जियो राजा, चलो। ठीक है, अब थोड़ा समय हाथ पांव बांध के चुपचाप बैठो। ए बिंदा जी, सिमरिया के मुखिया जी से बात करो और थोड़ा टाइम के लिए इसको वहीं भेज दो। हाँ तो सब इंतजाम कर लिए? कर लिए। हाँ, मामला ठंडा होते ही तुमको वापस बुला लेंगे। ठीक। अभी ये निकल जाओ, रास्ता में कहीं रुकना मत। वो सब भी कटावा कुत्ता जैसा इधर उधर मुंह मार रहा होगा। तो इसको रात में भेज दें? भेज दो, जाओ। खुश रहो। चिंता क्या करते हैं? लोग अटैक करेगा तो रितेशों को भी मारेंगे यार। जाओ, टेंशन मत करो। जब तक हत्यारा के मरल मुंह ना देखा, अमरकांत की लाश न उठी दरवाजा से, बस। बुआ जी, उसका सीना में गोली जरूर मारेंगे। इसे शरीर को घर में कब तक रखें? एकदम चुप। जी हमरा कहे के रहे, सब कह देली। और
सुनना लोग, सुनना। जब तक वो पापी के नाश ना हुई, हम अन्न जल कुछ ग्रहण ना करें। जा जा, अरे जा ना तू लोग। अब चलिए। एक दिन तो निकल गया और कितना इंतजार करें। देखिए, किसी भी तरह समझा बुझाकर उनको तैयार कीजिए। जितना जल्दी हो सके उनका दाह संस्कार करवाइए। जब तक लाश पड़ा रहेगा, लोगों को शांत करना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन बाद राष्ट्रपति का दौरा है। अगर कुछ हो हवा के शहर में तो लेने का देना पड़ जाएगा। तो जल्दी कीजिए ना। जी सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सर, 1 मिनट। सीएम साहब का फोन था, कह रहे थे आप कुछ कीजिए। आप बाबा से बात क्यों नहीं करते? देखता हूं। एक नंबर का दोगला है साला, दोगला। बाबू अमरकांत की लाश पर भी राजनीति कर रहा है। समझता क्या है? पर्दाफाश कर दूंगा इसका, सबके सामने लाकर नंगा करूंगा इसको। बाबा, अब दाह संस्कार का तैयारी करना चाहिए। भाई जी का पार्थिव शरीर कल से यहाँ पड़ा है। माटी खराब हो रहा है। माटी तो तब खराब होगा जब पुतनवा के खून से जमीन लाल करेंगे। कैसन बात कर रहे हैं रितेश बाबू? महीना दिनों नहीं मिलेगा तो काम। आप बीच में मत बोलिए। ये हमारा परिवार का मामला है। अरे, हम ही परिवार से अलग हैं का? बाबा समझाओ ना इनको। कुछ नहीं समझना हमको। जब तक पुतनवा का सर धड़ से अलग नहीं कर देंगे, मामा जी का दाह संस्कार नहीं होगा। अरे, बोलो अमरकांत भैया। बंद कीजिए ये खूनी खेल। और कितनों का सुहाग उछाड़ेंगे आप लोग? बाबा, आप यात्रा की तैयारी करिए। शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेशाभ्यां नमः। ओम वाणी हृदयगर्भाभ्यां नमः। नहीं बाबूजी, ऐसे नहीं जा सकते। इतने दिन के बाद पहली बार तो हम आपके करीब आए, तो आप हमको छोड़ के जा रहे। हमसे गलती हो गया ना बाबूजी, कि हम आपको समझ नहीं पाए। पर हम आपका बेटा है बाबूजी। हमको एक बार माफ कर दो बाबूजी। संभाल अपना आपके श्री, तुम्हारा आंख में आंसू देख के दुश्मन के करेगा चौड़ा हो जाएगी। बाबूजी के बाद तोरे तो सब देखे कबा।
भैया कीमा डाल के। अब वही लगाए भैया जी। कहाँ बिरजू भैया? अभी मुरारी भैया नहीं आएगा? बस आते होंगे। अरे हमारा हाथ का पान खाए बिना उनको चैन कहाँ है? अभी आएंगे, पान बंधवाएंगे तबे तो जाएंगे। कहा भैया 120 में डाल दे का? डाल दो, सब डाल दो। मस्त से बनाओ। अच्छा प्रणाम सेठ जी। कितना बांध दे? जितना रोज बांधता है। अच्छा सेठ बांध देते। प्रणाम मुरारी भैया। प्रणाम प्रणाम। सब ठीक है? सब आपका आशीर्वाद है। एक पैक और बनवाएगा? बस कीजिए भाई बस। ड्यूटी में है भाई। ड्यूटी पे तो रोजे जाते हैं, एक दिन नहीं जाइएगा तो पहाड़ टूट जाएगा। पैक बनाओ ना बढ़िया लार्ज। मरवाइएगा। अरे हम 2 पैक में जल्दी आउट हो जाते हैं भाई। हम आपको आउट होने देंगे तब ना। अरे टेंशन क्या लेते हैं? लगता है फिर कौन हो गया। जी ठीक है, तुम फोर्स लेके गांधी चौक पहुंचो, हम भी थोड़ा देर में पहुंचते हैं। क्या हुआ? अरे वो कृष्ण मुरारी सेठ का मर्डर हो गया, जाना पड़ेगा भाई। एकदम सुबह से बाढ़ आ गया भाई। सुबह से 2 लोग घुलट गया। अरे शहर से गंदगी का सफाई हो रहा है चौधरी। प्रकृति के प्रकोप से बचा है कोई? खुश रह, एक एक करके सबका सफाया हो जाएगा। जी टेंशन लेने का कौन जरूरत नहीं, बैठ जाओ। ये खेला 2-4 दिन और चलेगा और फिर अमरकांत के साम्राज्य का जड़ से सफाया हो जाएगा। का सफाई हो रहा है चौधरी। प्रकृति के प्रकोप से बचा है कोई? खुश रह, एक एक करके सबका सफाया हो जाएगा। जी टेंशन लेने का कौन जरूरत नहीं, बैठ जाओ। ये खेला 2-4 दिन और चलेगा और फिर अमरकांत के साम्राज्य का जड़ से सफाया हो जाएगा। तो भाई जी हमको क्या करना होगा? आपको क्या करना है? छाल बजाइए, फगुआ गाइए, दारू पीजिए। बाकी हम है हैं, सब देख लेंगे। पिलाओ पिलाओ, दारू पिलाओ। अच्छा भाई जी प्रणाम। बैठ के पीजिए। लीजिए लीजिए। तो आपका काम हम लोग संभालिए रहे तो। बल्लू ध्यान देना साले। बल्लू देख उधर साले, देख उधर बोल। मार बोला साले को। आ गया मैं। छोड़ नहीं साले को। बोल बस। भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी भाभी दरवाजा बंद कर दीजिए। इधर नहीं है। आइए 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 गुप्ता जी, बैठिए। बोलिए क्या बात है? बाबा हम लोगों की जान बड़ा सांसत में है। हर घड़ी यही लगता है कि अब गए कि तब गए। अब आप ही बताइए ना कि इस जान पे खेल कर कौन बिजनेस करेगा? बाबा बब्बन लाल चुन चुन कर मार रहा है आपका सब सपोर्टर्स को। आप ही कुछ कीजिए ना बाबा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग चिंता मत करिए, पूरे महाराजगंज में तांडव मचा देंगे। बब्बनवा के एक एक आदमी को चुन चुन के मारेंगे। सारा
पूरा खानदान नाश कर देंगे। रितेश, इतना हाय तबाह मचाने का जरूरत नहीं है, पहले बात को समझने दो। अरे क्या समझना, हम सब चुपचाप बैठे हैं, उसी का नाजायज फायदा उठा रहा है वो सब। जिस दिन मामा जी का मर्डर हुआ था उसी दिन 4 गो लाश गिरा दिए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। भगवान के लिए तुम थोड़ी देर चुप हो जाओ और हमको इन लोगों से बात करने दो। ठीक है, आप बात करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन अब हम ज्यादा दिन चुप नहीं बैठने वाले। थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए आप लोग। समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे जब मरिए जाएंगे तो समय ठीक होके क्या होगा? बाबा हम लोग बिजनेस करे के लिए बैठे, 4 गो पैसा कमाने के लिए। ये खून खराबा से हमका का लेना देना? धर्मेंद्र भाई, 15 साल के ऊपर हो गया हम लोगों को साथ में काम करते हुए। आज तक कोनो तकलीफ हुआ का? नहीं बाबा। हम वादा करते हैं आगे भी कोनो तकलीफ नहीं होगा। भाई जी का श्राद्ध खत्म होने दीजिए, एक एक करके सब ठीक कर देंगे। बब्बन का मनसा हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। भाई जी तो अब रहे नहीं, लेकिन अभी हम जिंदा। आप लोग महाराजगंज का बाहुबली बब्बन लाल। अरे इनमें कोनो शंका है आप लोगों को का? रातों रात गेम पलट गया। अब देखिएगा डरे अमरकांत का कोनो नामो नहीं लेगा। हाँ सो तो है। कहो बैजू, तुम हम अशोक सभा मना रहे हो का? अरे अपना दुकानवा नहीं खोले? अरे राते में व्यापारी मंडल का नोटिस घूम गया, हत्या के विरोध में आज बाजार बंद रहेगा। बाजार बंद करके क्या उखाड़ लीजिएगा? अरे व्यापारी लोग का तो आपसे में यहाँ पर फूट है। अरे बिजनेसमैन से होता है डरपोक, तो अब तक तो शहर में आग लग जाता। एक आवश्यक सूचना, महाराजगंज शहर क्षेत्र में सुबह के 10 बजे से धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी भीड़ न लगाए। साथ ही किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे प्रशासन की तरफ से तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। अरे भैया, इसको कहते हैं पावर। रात में जितना सफाया करना था करवा दिया, दूसरा कोई पलट के वार न करे इसके लिए धारा 144 भी लगवा दिया। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है बैजू। पहले अमरकांत था तो उसका जय जय, अब बब्बन लाल आया तो उसका भी जय जय। तो क्या करें, जय जय न करे तो अपनी जान दे। और तुम्हारा जैसा सोच के कारण ही आम जनता का ये हालत है। गुंडा आता है और मार के चला जाता है, कुछ नहीं होता। तो हमारा जैसा लोग क्या करें, आप ही बताइए। आवाज उठाओ, चीखो, चिल्लाओ। और एक बात याद रखना, ये अमरकांत और बब्बन जैसा लोग किसी का नहीं होता। कल तक अमरकांत लूटता था और अब बब्बन लूटेगा। सरकार भी तो यह लोग का सुनता है, आम पब्लिक का कौन सुनवाई है? आप बताइए दिनकर जी। सुनेगा और सुनना पड़ेगा। बस जात पात और भाई भतीजावाद से ऊपर उठ के डंका पीटना पड़ेगा। एक आवश्यक सूचना, महाराजगंज शहर क्षेत्र में सुबह के 10 बजे से धारा 144 लगा दिया गया है। इसलिए जनता से अपील है कि कहीं भी भीड़ न लगाए। साथ ही किसी प्रकार का हथियार लेकर चलने पर भी पाबंदी है। जो कोई इस आज्ञा का उल्लंघन करते पाया जाएगा उसे प्रशासन की तरफ से पगला बनेगा। अरे नागमणि जी, आइए आइए। बहुत बढ़िया जगह चुना है सैर सपाटे के लिए। यहाँ का हवा पानी एकदम टोटली फ्रेश है। क्या करें, दम घुट रहा था इस सरकार में। तो हम कौन दिन काम आएंगे? देख रहा हूँ यहाँ तो पूरा का पूरा चंडाल चौकड़ी जमा हुआ है। बस आप ही का कमी था, वो भी पूरा हो गया। अब क्या देख रहे हैं? चंडाल चौकड़ी का आमंत्रण मंजूर है, कुर्सी ग्रहण कीजिए। मंजूर है भाई, मंजूर है। बैठो बैठो। क्या बात, बैठो। अब डायरेक्ट एजेंडा पर आते हैं। बताइए क्या शिकायत है सरकार? सरकार बनाने के लिए हम लोग का सपोर्ट का जरूरत था। आंख मूंद करके हम लोग ने सपोर्ट किया और इस सपोर्ट के बदले हम लोग ने कोनो डिमांड नहीं रखा।
लेकिन सरकार के मुखिया का भी कोनो फर्ज बनता है कि नहीं बनता है? अरे 2 साल से सुखले सुखले निकल गया। हाँ और तो और भीतर ही भीतर हम लोगों का जनाधार काटने का अभियान में लगा है ये मुख्यमंत्री। शर्मा जी सही कह रहे हैं। तो बहुत गलत हो रहा है। पॉइंट नोट कर लिए हम, आगे बोलिए। हम लोग कोनो साधु संत तो है नहीं कि भजन कीर्तन करके पेट भर लेंगे और जनता का सेवा। बस आगे बोलने का जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम का जड़ पकड़ में आ गया, अब निदान बताइए। निदान तो आप ही बताएंगे ना। अब अपना पत्ता तो खोलिए। हमारा पत्ता तो हमेशा ही खुला रहता भाई। ये टपलू का और पपलू का जहाँ लगाइए वहाँ फिट है। अरे ले आओ भाई, ले आओ। इसी बात पे ये जब पार्टी का मीटिंग चल रहा था, सब लाने क्या जरूरत है? ले जाओ इसको, ले जाओ, ले जाओ। अब सुनो, आप लोगों के ग्रुप में से 2 लोगों का कैबिनेट मंत्री कंफर्म है। सिर्फ 2? सिर्फ 2? नाम भेज दीजिए। बाबूलाल जी और बाकी लोगों ने कहा। रुक जाओ भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला 3 महीना के अंदर निगम निकाय, बोर्ड परिषद इत्यादि में चेयरमैन का कुर्सी के साथ लाल बत्ती वाला सरकारी गाड़ी भी हो जाएगा। अब आप ही बताइए, बाकी सूखा प्रभावित लोगों का मुआवजा का क्या प्रबंध है भाई? सूखा लोग तो ठीक है, हर एक को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, वो भी कैश में। इतना भी रेट मत गिराइए। ये तो मुखिया और सरपंच का चुनाव का रेट चल रहा है आजकल। और साथ में क्या करते हैं? साथ में 2 सुमो गाड़ी भी भाई। बताओ, आजकल लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा हो गया है ना। क्या कीजिएगा बाबूलाल जी, देश का इकोनॉमी जो है ना बड़ा बूम पे है। पते की बात किए हैं। तो ठीक है, हर एक को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाएगा। और साथ में स्कॉर्पियो, वो नई का मॉडल। ऐसी बात मंजूर है हमको। लेकिन हमारा भी एक शर्त है। आप लोगों के फाइनेंस मिनिस्टर राधे मोहन अब आप लोग के नेता नहीं रहे। अगर शर्त मंजूर है तो हाथ मिलाइए, नहीं तो मंजूर है, मंजूर है। स्कॉर्पियो में बैठ के मजा लीजिए। अरे नेताजी कहाँ जा रहे हैं? आइए आइए, खाइए पीजिए। देश का जो सच्चा नेता होता है ना, वो खाने पीने में समय बर्बाद नहीं करता, वो जनता की सेवा करता है। आप लोग खाइए पिए, हम जनता की सेवा करते हैं। हमारे पॉलिटिकल कैरियर का मर्डर हो जाएगा बाबा, आप समझते कहीं नहीं है। ई मुख्यमंत्री हमरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है और उस साला बाबूलाल हमरा सब एमएलए को तोड़ने के लिए खून पसीना एक किए हुए हैं। बाबूलाल, हमको समझे नहीं। आप तो कुछ समझते ही नहीं है, आप तो बिल्कुल भोले बाबा हैं। और ही साला बाबूलाल आस्तीन का सांप है, सांप। कल तक आप लोग का तलवा चाटता था और आज बब्बन का पीठ सहला रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निशा बिटिया के अपहरण का मेन खिलाड़ी वही है। आपको पूरा विश्वास है कि आपको क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? अरे खुदे सोचिए, बब्बन से समझौता के लिए सबसे आगे कौन था? ई बाबूलाल। और जब अमरकांत बाबू ने इनकार कर दिया तो उन पर दबाव बनाने के लिए निशा बिटिया का अपहरण बंबई से करवा दिया। और अब जब अमरकांत बाबू नहीं रहे तो ही बाबूलाल बब्बन के साथ हाथ मिलाकर आप लोगों को जड़ से उखाड़ने का काम कर रहा है। बालू का माटी पर नहीं खड़ा है हम राधे बाबू, कि हवा का एक झोंका में खड़ जाएंगे। लेकिन बाबा, अगर सब एमएलए लोग टूट गया तो हम तो खड़िए जाएंगे ना। आज 15 दिन हो गया, सबको होटल में बैठा के खिला रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं दिए तो आप तो जानते हैं ना, ये सब लोग कुत्ता है, कुत्ता। जहां 2 को रोटी मिलेगा वहीं जाके तो मिलाएंगे। राधे बाबू, पैसा रुपया का थोड़ा तंगी हो गया है। बाप से तो कुछ छुपा हुआ है नहीं। जहां जहां पैसा लगा है सब ब्लॉक हो गया है, काम धंधा भी सब रुक गया है।
इतना शॉर्ट नोटिस में पैसा रुपया का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। लगता है अब सब खेल खत्म है। बाबा, एक बात याद रखिएगा, अगर ई डील फेल हुआ तो हमरा तो जो होना है सो होबे करेगा, आप भी नहीं बचिएगा। चलते हैं, प्रणाम। बाबा गजब हो गई बाबा। कब रितेश भैया के पुलिस उठा ले गई। वह हुआ जिसका हमको डर था। जब टाउन में 144 लगा है तो बाहर निकलने का जरूरत क्या था? कितना समझाए, बाकी हमरा तो सुनेगा नहीं सब। क्या हुआ? यहाँ दुश्मन एक के बाद एक अपना चाल चल रहा है और रितेश बुर्बक जैसा हरकत करने से बाज नहीं आया। अरे वो लोग तो चाहता है कि हमारी तरफ से एक गलती हो। हुआ क्या? शहर में 144 लगाया और साहब निकल गए बहादुरी दिखाने। पुलिस लगे उठा के। इतना भी नहीं समझ रहा है कि अब वो समय नहीं रहा। श्रीकांत, रितेश के का हो गई लो? ये लखन का कहता रितेश के पुलिस उठा के ले गए। कुछ ना ही ओकरा, धीरज धरी। अरे का धीरज रख, सब लोग मिलके मुआ दिया ओकरा के। मांग तो पहले उजाड़ देला, अब बेटा के भी। बुआ चिंता मत कर, रितेश भैया आ जाइए। हम एसपी से बात करते हैं। और मस्त रिंगटोन लगाए। हमारी पत्नी को बहुत शौक है इस सब का। अच्छा? वही लगाती रहती है रिंगटोन। अरे बजने दीजिए ना, अच्छा एंटरटेनमेंट हो रहा है। अरे ये तो बंद हो गया। फिर बजेगा, बाबा का फोन है। अच्छा, नहीं उठा रहे। बजने दीजिए एसपी साहब, वो लोग तो जल्दी मचा ही रहा है। आपका है इतना जल्दी में? बकरा का जान जाए और खाने वाले को स्वाद भी न मिले, ये तो बकरा के साथ बेइंसाफी हो। बढ़िया मौका है, इधर रितेशवा को खत्म कीजिए और उधर प्रमोशन लीजिए। मुख्यमंत्री से बात कर लिए हैं हम। क्या हुआ? अब किसको लगा रहे हैं? कोतवाली में। पता तो चले कहाँ लेंगे। हेलो, नगर कोतवाली। बाबा बोल रहे हैं, चौधरी से बात कर रहा हूँ। प्रणाम बाबा, मैं जयराम बोल रहा हूँ। खुश रहो जयराम, क्या हाल है? सब दया है बाबा आपका। चौधरी जी को खोज रहे हैं, कोई खास बात है का? चौधरी है कहाँ? अरे वो तो राते से गायब है। अरे कोतवालियों में सन्नाटा है एकदम। इसका मतलब रितेश को कोतवाली में नहीं रखा है। कहा? रितेश भैया को उठा लिया है का? हाँ जयराम, पता करो क्या खेला है और कहाँ रखा है उसको। यह तो सोचे कि आज कोतवाली में इतना सन्नाटा का है। पता करता हूँ बाबा। अच्छा